हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन को कई देशों की तरफ से आर्थिक सहायता और हथियार मिल रहे हैं, लेकिन हाल में हुए खुलासे ने दुनिया भर को चौंका दिया है। CNN ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि युद्ध की शुरुआत में अमेरिका की तरफ से भेजे गए कई हथियार अपराधी और तस्करों ने चुरा लिए, जिसे ब्लैक मार्केट में भेजा जा रहा है। अमेरिका में रक्षा मंत्रालय पेंटागन के महानिरीक्षक ने अपनी अंडर जांच में कहा है कि फरवरी से सितंबर 2022 के बीच भेजे गए कुछ हथियार यूक्रेनी सेना तक नहीं पहुंचे। हथियारों के गायब होने की खबर सामने आने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया। बता दें, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में बड़ा दिल दिखाते हुए छोटे दलों के साथ विपक्षी बैठकें आयोजित करने में कामयाब रही। एक बिहार में और दूसरी कर्नाटका में इन बैठकों का मुख्य आकर्षण संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय विकासमत समावेशी गठबंधन या इंडिया करना था। कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों पर लड़ी थी और 373 पर भाजपा से उसकी सीधी टक्कर थी। वहीं भाजपा ने 2019 का चुनाव 435 सीटों पर लड़ा था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिव्यांगजनों को वित्तीय सुरक्षा के रूप में प्रदान जाने वाली पेंशन राशि में 1000 रुपये बढ़ोतरी की घोषणा की है। श्री के चंद्रशेखर राव ने पेंशन राशि में बढ़ोतरी संबंधित फाइल को मंजूरी प्रदान की है। और आपको बता दें कि विकलांगजनों के पेंशन में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई। इस संबंध में तेलंगाना सरकार ने शनिवार को आदेश जारी किया। अभी हर महीने 3016 रुपये पेंशन दिव्यांगों को मिल रहा है। इसमें बढ़ोतरी के साथ अब 4016 रुपये पेंशन दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अपनी रणनीति बना रही। बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती है। यह पहली बार नहीं है जब अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे और इससे पहले जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी थी, जिसका रिपोर्ट कार्ड पार्टी नेता ओम माथुर ने सौंपी थी। रिपोर्ट के बाद क्या निष्कर्ष निकला, इसको लेकर अमित शाह ने नेताओं के साथ बैठक कर चर्चा की। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जब जिन अधिकारों को ऑफिस के कामकाज के लिए मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इश्यू किए जाएंगे, उसका इस्तेमाल वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकेंगे। इन डिवाइसेस की टोटल लिमिट 1.3 लाख रुपये हो सकती है। इतना ही नहीं, एक निश्चित समय के बाद अधिकारी इन डिवाइस को अपने पास रख भी सकेंगे, यानी वो लैपटॉप या मोबाइल लौटाने की जरूरत नहीं होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा के बीच पसमानदा मुसलमानों में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय की कई जातियां पहुंची। बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष शामिल हुए। मंत्री दानिश आजाद ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कांग्रेस का आयोजन सहकारिता भवन के सभागार में आयोजित किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुसलमानों की सहमति बन रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और पसमानदा मुसलमानों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश ने बताया, मुसलमानों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरीके से कायम है। मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर संसद के मानसून सत्र में गतिरोध बरकरार रहने के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को विपक्षी दलों के साथ जोड़कर अपील की है कि वह इस मुद्दे पर बहस में शामिल हो। ठाकुर ने विपक्ष से पूर्वोत्तर राज्य महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करने का भी आग्रह किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो परनोदन परिसर में अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट के रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसरो ने शनिवार को कहा है कि रमन 2 इंजन का शुक्रवार को परीक्षण किया गया। इस दौरान इंजन को स्काई रूट ने 820 न्यूटन और 1460 न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए 8.5 बार के नॉमिनल चैम्बर प्रेशर के साथ डिजाइन किया है। आधार ने असम में एक दिव्यांग महिला को उसके परिवार से मिला है। कई हफ्तों से महिला के बारे में उसके परिवार को पता नहीं चल रहा, तो महिला, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि मूक बधिर महिला पुलिस को कामरूप जिले के सोनापुर मार्केट में भटकती हुई मिली थी। पुलिस ने उसे गैर सरकारी संगठन सखी वन स्टॉप सेंटर में भेजा है। जी हां, आधार ने असम में एक दिव्यांग महिला को उसके परिवार से मिला दिया है। जब काउंसलिंग के लिए गई, उसने आधार कार्ड की ओर इशारा किया। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश की जगह लेने के लिए राज्यसभा में विधेयक पेश किए जाने का कड़ा विरोध किया है। इस कदम का विरोध करते हुए आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा। इस पत्र में राघव चड्ढा ने कहा कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि संवैधानिक आवश्यकता के रूप में दिल्ली की NCT सरकार में सेवारत सिविल सेवक सरकार की निर्वाचित शाखा यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्वाचित मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। हेमंत सोरेन ने अपने पत्र में हिंसा प्रभावित मणिपुरी महिलाओं पर अत्याचार पर दुख व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति से पूर्वोत्तर के इस राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निवेदन भी किया। सीएम सोरेन ने आगे कहा है कि देश मणिपुर में आदिवासियों के साथ बर्बर तरीके का व्यवहार नहीं होने दे सकता।
हिमाचल में शुक्रवार से फिर भारी हो रही है, जिससे नदियां उफान पर है। जी हां, आपको बता दें कि शिमला में पिछले दिनों अचानक आई बाढ़ ने काफी नुकसान किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि राज्य ने पिछले 75 वर्षों में सबसे भीषण बारिश और बाढ़ आपदाओं का सामना किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बारिश से हुई क्षति के कारण राज्य को 8,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। काफी राजनीतिक तमाझाम के बाद आखिरकार चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए। एनडीए में शामिल होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए चिराग ने चाचा पशुपतिनाथ पारस के तीखे बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें पारस ने कहा था कि पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ट्विटर में नए बदलाव कर रहे हैं। अब तक उन्होंने ट्विटर यूजर्स को भी यहाँ पर लिए गए नए नियम लागू किए हैं, लेकिन अब वो ट्विटर की पहचान को बदलने की कोशिश में एलन मस्क ट्विटर के लोगों को चिड़िया को हटाने की तैयारी में जुटे हैं। खुद मस्क ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। BSNL देश की ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो एक बार फिर से डिस्चार्ज और रिचार्ज को लेकर के एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से BSNL देश की ऐसी टेलीकॉम कंपनी जो अपने ग्राहकों को सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराती। कंपनी के पास छोटे छोटे हर तरह के रिचार्ज प्लान मौजूद है। यूजर्स अपने जरूरतों के हिसाब से प्लान का फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि BSNL के एक ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ 87 रुपये खर्च करके एक दिन में 1 GB डेटा मिलता है। अगर आप BSNL यूजर है तो और एक किफायती प्लान तलाश रहे हैं तो आप 87 रुपये का रिचार्ज प्लान ले सकते हैं। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेंड में अप्रैल-जून की तिमाही में 298 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इससे पिछली लगातार 3 तिमाहियों के दौरान गोल्ड ETF के निकासी देखने को मिली। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशक अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सुरक्षित निवेश उत्पाद में निवेश करना जारी रखेंगे। मॉर्निंग स्टार इंडिया को एसोसिएट निर्देशक प्रबंध शोध हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, पिछले कुछ महीनों में इस श्रेणी में प्रवाह धीमा हो रहा है। रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी में 2 मस्जिदों को नोटिस जारी कर रेल की जमीन में अतिक्रमण हटाने को कहा है। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने के आरोप में 2 मस्जिदों के प्रशासन को नोटिस जारी किया गया। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने के बाद रेलवे ने एक अधिकारी कहा है कि जिन 2 संरचनाओं के खिलाफ उत्तर रेलवे की कार्रवाई शुरू की है वो बंगाली मार्केट में और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन के पास की मस्जिद है। दोनों रेलवे की जमीन पर बनी है। हाथिनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक के अधिक पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी में जल का स्तर बढ़ोतरी जारी है। इसलिए दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है। अगर नदी का जलस्तर 206.7 तक बढ़ गया तो यमुना खादर में बाढ़ आ सकती है। लगातार बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी, जिससे सरकार को दिल्ली वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा को बर्खास्त करने को पार्टी का आंतरिक मामला बताया है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से राजेंद्र सिंह हुड्डा को बर्खास्त करने के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। राजेंद्र सिंह हुड्डा को शुक्रवार रात को गहलोत ने बर्खास्त कर दिया। राजेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार से मणिपुरी महिलाओं को कैमरे के सामने नग्न घुमाने की चौंकाने वाली घटना पर बात करने के बजाय अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी थी। पढ़ाई के लिए अपने गांव से यहां दूसरे गांव जाने वाले 6ठी एवं 9वीं की विद्यार्थी राशि उनके खाते में जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि 45 रुपये की राशि उनके खाते में डाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को यह घोषणा विकास पर्व के तहत जिले के ग्राम चकल्दी में आयोजित कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा, बेटा बेटी प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर तरीके से तैयारी कर सके, इसके लिए माना कोचिंग और क्लास निरंतर संचालित की जा रही है। पिछले साल एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत के बाद बीजेपी से हाथ मिला लिए थे। इसके बाद एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री पद से नवाजा, जबकि मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी का यह कदम उस समय सियासी चर्चा का विषय बना था। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री और फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे थे। उस वक्त चर्चा थी कि पार्टी ने फडणवीस के पर कतर दिए और एकनाथ शिंदे के फडणवीस का विकल्प बनाया जा रहा। सीएम मनोहर लाल करनाल नगर निगम के वार्ड 18 में आयोजित जनसभा को कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम आम जनता के रूबरू हुए। मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने अपनी निजी व सामूहिक समस्याएं रखी, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मुख्यमंत्री के मौके पर समाधान के कर्मचारी की मांग को लेकर सहानुभूति देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको कोई हटा नहीं रहा, आप अपनी नौकरी करते रहे तथा रेगुलर निकलने वाली नौकरियों के लिए अप्लाई भी करते रहें। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई। मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान में घुसकर हत्या की गई। हत्यारों ने चाकू से वार किए, आसिम शाह की मौत पर घाट उतार दिया और हत्या के बाद आरोपी मौके पर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है।
देश के करोड़ों किसानों के अगले हफ्ते बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त 28 जुलाई को ट्रांसफर होने वाली है। राजस्थान के नागौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम के दौरान 14वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर करेंगे। ये सीधे किसानों के अकाउंट में भेजे जाएंगे। कहा जा रहा है कि करीब 9 करोड़ किसानों के अकाउंट भेजे जाएंगे। ऐसे में जिन किसानों के अभी तक अप्लाई नहीं किया वो फौरन अप्लाई कर दें। इस बार पैसा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो ई-KYC जैसे अन्य काम करा चुके हैं।